इसमें अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें जो मैं डाइस्ट्री आइसोमर्स की बात कर रहा था, तो इसमें मैंने आपको जैसे समझाया है कि इसमें दो कायरल कार्बन है। अच्छा, अब ये जो कायरल कार्बन है, जब हम ये जो कंपाउंड है, जब हम इसको देखते हैं तो मिरर में ये ऐसा नजर आता है, NH2OH H और C डबल H इस तरह से नजर आएगा। और ये इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। तो अब ये इसका एक आइसोमर है और ये इसका एक आइसोमर है। तो अब ये इस कंपाउंड के ये दो आइसोमर है, यानी ये एक कंपाउंड है और ये इसकी मिरर इमेज। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। अभी हमें यहाँ पर उसकी मालूम नहीं है कॉन्फ़िगरेशन अलग से, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ हम इसको एक समझ रहे हैं कि एक प्लस है और दूसरा माइनस है। अच्छा, इस कंपाउंड में दोनों जो कार्बन है, दोनों कार्बन पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर आर है। तो अगर जैसे हम इसको नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4। तो कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन आर है, तो कार्बन नंबर 3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन आर है। तो हमें जो इसका मिरर इमेज कंपाउंड मिलेगा उसमें इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट होगी, यानी एस और एस होगी। ठीक है, तो ये दोनों इस वक्त एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि एनेंशियोमर्स मिरर इमेज होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कैरल कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, वो एनेंशियोमर्स कहलाते हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2R 3R है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2S और 3S है। अब इसी कंपाउंड में हम थोड़ा और से देखें तो हमने कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज की। हमने क्या किया कि NH2 जो कि यहाँ पर इस कंपाउंड में कह लीजिए कि राइट साइड पर था, उसको हमने लेफ्ट पर ले लिया, या यू कह लीजिए यहाँ के हवाले से NH2 यहाँ था, OH को हम लेफ्ट पर ले गए। एक्चुअल जो कंपाउंड था हमारा 2R 3R, उसमें हमने क्या किया कि OH की जो पोजीशन राइट पर थी उसको हम लेफ्ट पर ले गए। और अब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, अब कॉन्फ़िगरेशन होगी 2R 3S, यानी कंपाउंड 2 पर कॉन्फ़िगरेशन R है और जो 3 है उस पर कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो अब लाजमी जो अल्टीमेटली इसका मिरर इमेज बनेगा उस पर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगी, यानी 2S और 3R हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें अब आप देखिए कि इन चारों कंपाउंड का, यानी कंपाउंड आप इसे 1 कह लें, कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3 और कंपाउंड 4, 4 कंपाउंड हैं। इन चारों का फार्मूला सेम है और दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। और ये जो दो कंपाउंड हैं, ये दो कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज। तो ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं और ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स। ठीक है, तो इस तरह जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर एक कायरल कार्बन हो तो दो स्ट्रक्चर बनते हैं। अब इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है तो चार स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चार बनते हैं, कम बन सकते हैं, उसकी एक अलग एग्जाम्पल है। लेकिन जिसका फॉर्मूला है, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि अगर एक हो तो दो, दो हो तो चार, तीन हो तो आठ, यानी 2 × 2 एन की पावर 2 की पावर n, जो हम फार्मूला रखते हैं 2 की पावर n, ये मैं आप लोगों को आगे बता भी दूंगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन, कायरल कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑप्टिकल आइसोमर भी बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें चार इसके स्ट्रक्चर बनने थे, तो ये चार स्ट्रक्चर हमारे सामने 1 2 3 और 4। सॉरी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा गौर से करें। अब ये देखिए, जो कंपाउंड हमारे पास 1 है, ये 2 का तो मिरर इमेज है, लेकिन 3 और 4 की मिरर इमेज नहीं है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड 1 3 और 4 ये आपस में डाई स्टीरियो आइसोमर्स। तो डाई स्टीरियो आइसोमर्स की डेफिनेशन ही यही है कि ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो। यानी अब आप देखिए कि फॉर्मूला सेम है, यही स्ट्रक्चर है, यही फॉर्मूला, स्ट्रक्चर में आप देखिए थोड़ी सी चेंजेस हो रही है और थोड़ी सी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रही है, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम है। तो फार्मूला, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ एटम वही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर 1 से चेंज है और इसका 1 से चेंज है। तो कंपाउंड 1 के दो डाइस्टियोआइसोमर्स हैं, नंबर 3 और नंबर 4। इसी तरह से कंपाउंड जो 2 है, इसके भी दो डाइस्टियोआइसोमर्स हैं, नंबर 3
एंड नंबर 4। इसी तरह से अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 के दो डाइस्ट्री आइसोमर्स हैं, 2 और 1। और इसी तरह से अगर हम कंपाउंड 4 की बात करते हैं तो कंपाउंड 4 के भी दो डाइस्ट्री आइसोमर्स हैं, यानी 2 और 1। तो अब ये चार अलग अलग कंपाउंड्स हैं जिनको हम कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर अलग अलग कहते हैं, 2R और 3R, 2S और 3S, 2R 3S और 2S और 3R। आपस में ये एनेंटियोमर्स हैं, इस तरह ये आपस में एनेंटियोमर्स हैं, लेकिन जब हम इसके तीसरे और चौथे कंपाउंड पे जाते हैं तो वो उसके डाइस्ट्री आइसोमर्स हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि एनेंटियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज हो, एनेंटियोमर्स कहलाते हैं। और ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो जिनमें नंबर ऑफ ग्रुप एटम सेम होते हैं लेकिन एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, वो डाई स्टीरियो आइसोमर्स कहलाते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अगला जो डिस्कशन है कंपाउंड, वो है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं? अभी जो हम एग्जांपल पीछे देखते हुए आ रहे थे उसमें हमने थोड़ी सी तब्दीली की है कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल का नाम है टार्टेरिक एसिड और इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें 4 कार्बन है जिसमें से 2 और 3 जो है वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स है। कैसे? वही एग्जांपल आगे कि जैसे अगर हम देखें कार्बन नंबर 2 पर OH HCOOH और फिर चौथा ये ग्रुप जो ऊपर से मुख्तलिफ है। इसी तरह इस पे HOH और COOH और फिर पूरा ग्रुप। तो 2 और 3 ये दो इसके अंदर कायरल कार्बन है। अब इस तरह 4 स्ट्रक्चर बन गए, 2R 3R 2S 3S, ये इसका मिरर इमेज होगी। और इसी तरह से 2R 3S और 2S 3R। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा इनमें तब्दीली आएगी, किस तरह से वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली किस तरह से होगी ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें पहले बुनियादी चीज़ गौर करनी है कि इस स्ट्रक्चर में और पहले वाले स्ट्रक्चर में एक फ़र्क क्या है कि इसमें जो कंपाउंड नंबर 1 पर जो ग्रुप है और कंपाउंड नंबर जो 4 पे ग्रुप है वो सेम है। ठीक है, इसके सेम होने से जो कार्बन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 ये कायरल हैं। ठीक है, क्योंकि बाई डेफिनेशन OH HCOOH और ये चौथा ग्रुप इन चारों से मुख्तलिफ। इसी तरह से इसमें कि इसमें 3 ये ग्रुप मुख्तलिफ है और चौथा ये पूरा ग्रुप मुख्तलिफ है। तो अब वही डेफिनेशन के 4 स्ट्रक्चर बन गए, 2R 3R और फिर 2S 3S, ये इसका मिरर इमेज हो गया। और इसी तरह से अगर हम दोनों OH को एक तरफ ले लें तो ये फिर इसके मिरर इमेजेस फॉर्म हो जाते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हमने नंबरिंग की, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक तब्दीली ये है, इसमें नंबरिंग दोनों तरफ से हो सकती है। 1 2 3 4 ऊपर से भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। वजह क्या है कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे ग्रुप सेम है। तो अगर हम 2R और 3S को लें और उसको 180 पर घुमाएं तो 2R घूम कर 2S और 3R में तब्दील हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड सेम हैं, ये दोनों कंपाउंड मुख्तलिफ नहीं है। ठीक है, मैं इसको आगे थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको समझाता हूँ। ये जो दोनों कंपाउंड हैं, ये दोनों कंपाउंड सेम है, मुख्तलिफ नहीं है। वजह क्योंकि इसमें जो कंपाउंड नंबर जो कार्बन नंबर एटम है उसमें जो फोर्थ कार्बन पर जो ग्रुप है वो डिफरेंट नहीं है। पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले में इसमें यहाँ पर COOH था तो यहाँ CH3 था। इस वजह से नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट हो रही थी, इसमें नंबरिंग का ऑप्शन हमारे पास नीचे से नहीं था। लेकिन जब हम टार्टेरिक एसिड में आते हैं तो टार्टेरिक एसिड में हमारे पास नंबरिंग का ऑप्शन दोनों जगह से हो जाता है। इन दोनों जगह से नंबरिंग की वजह से इसमें जो चौथा आइसोमर है वो नहीं बन पाता, बल्कि जो तीसरा और जो चौथा आइसोमर है ये दरअसल एक ही कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और किस वजह से होते हैं ये मैं अभी अगली स्लाइड में आपको समझाता हूँ। लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझ लेंगे, जैसे मैंने कहा था कि अगर 2 कार्बन है तो 4 आइसोमर बनेंगे। थ्योरेटिकली तो 4 आइसोमर बन रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था ज्यादा से ज्यादा 4 बनेंगे, 4 से ज्यादा नहीं हो सकेंगे। तो 4 से यानी कम पॉसिबल है। एक आइसोमर ये हो गया, दूसरा आइसोमर ये हो गया और तीसरा आइसोमर ये हो गया, यानी 2R 3S
या 2s3r, ये एक ही चीज़ है। वजह क्या है कि इसमें और इसमें ग्रुप सेम हो गए। अच्छा, आगे देखिए कि अब इस वाले मॉलिक्यूल में जो हम देख रहे हैं, जो लास्ट वाला हमारा मॉलिक्यूल था 2s और 3r, या 2r और 3s, इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है। जब हम इस मॉलिक्यूल को बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि OH के सामने OH आ जाता है और COOH के सामने COOH आ जाता है। तो जब इस मॉलिक्यूल में से हम एक प्लेन गुजारते हैं या इमेजिनरी लाइन गुजारते हैं, तो इमेजिनरी लाइन गुजारने पर हमें ये पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल दो बराबर बराबर हिस्सों में तब्दील हो सकता है, तकसीम हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर यानी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो हमने ये डेफिनेशन पहले पढ़ी थी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री हो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते। तो टार्टेरिक एसिड में ये एक एग्जांपल है इसकी कि टार्टेरिक एसिड का जो एक आइसोमर है, ये कायरल कार्बन रखने के बावजूद, यानी ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन, दो कायरल कार्बन रखने के बावजूद ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल कार्बन हो लेकिन वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री उनमें आ जाए तो उस वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहते, ऐसे कंपाउंड जो हैं, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड। क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। तो अब टार्टेरिक एसिड में जो इसका पहला आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जो दूसरा आइसोमर ही ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जो तीसरा और चौथा, बेसिकली ये तीसरा ही आइसोमर है इसमें, तो ये जो आइसोमर है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो कायरल कार्बन रखने के बावजूद अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड कहते हैं। तो इसमें उसने यह समझाने की कोशिश की है कि अगर हम इस कंपाउंड को 180 पर रोटेट कर दें तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं रहता। और बुनियादी वजह क्या है? इसका 1 और 4 ग्रुप सेम है। अगर 1 और 4 ग्रुप डिफरेंट हो तो फिर वो एग्जाम्पल आ जाएगी, तो फिर इसके पूरे ये 1 2 3 4 चार आइसोमर इसके लाजमी बनेंगे। तो याद रखिएगा कि जितने कार्बन होते हैं उसी हिसाब से हम इसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, कि अगर एक कायरल कार्बन है तो दो स्ट्रक्चर होंगे, अगर दो कायरल कार्बन है तो चार स्ट्रक्चर होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चार हो सकते, कम होके तीन भी हो सकते हैं, लेकिन चार हो सकते। ठीक है, अब यहाँ पर उसने बताया है कि जो टार्टेरिक एसिड है उसका जो पहला आइसोमर है, जो प्लस आइसोमर है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है +12। ठीक है, और जो माइनस आइसोमर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है -12। यानी ऊपर जो हमने देखा, द प्लस एंड माइनस इनिशियोमर्स हैव आइडेंटिकल मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज डिफर बट इन साइन ऑफ देयर प्लेन पोलर। यानी अब देखें इससे कह रहा है कि ये जो हमारे पास है, अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास है R, यानी ये प्लस आइसोमर है, ये माइनस आइसोमर है, और ये मीजो आइसोमर। ये तीन आइसोमर हो गए। तो अब इन तीन आइसोमर की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, तो जो प्लस आइसोमर है मेल्टिंग पॉइंट की रेंज वही है, जो माइनस आइसोमर है उसकी मेल्टिंग पॉइंट की रेंज वही है। ऑप्टिकल रोटेशन दोनों की 12 है, लेकिन एक की प्लस है दूसरे की माइनस। डेंसिटी दोनों की सेम है, सॉलिबिलिटी दोनों की सेम है। तो आमतौर पर जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, आमतौर पर, तमाम की नहीं। ज़्यादातर कंपाउंड्स में देखा गया है कि जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं प्लस और माइनस, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट कौन सी होती है? स्पेसिफिक रोटेशन, वो डिफरेंट होती है, एक प्लस होती है दूसरी माइनस में। अब नीचे आप देखें, जो मीजो कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। मेल्टिंग पॉइंट उसका डिफरेंट है, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 है, क्योंकि हमने कहा था मीजो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो फिर ऑप्टिकल रोटेशन शो नहीं करते। डेंसिटी कम होगी, 1.6 है, और सॉलिबिलिटी भी 125 पर चली गई। तो इस तरह से जो मीजो कंपाउंड है वो मुख्तलिफ होते चले जाते हैं। ठीक है, ओके, तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। अगला टॉपिक हम नई स्टार्ट करें।